साथियों, छत्तीसगढ़ शासन ने अपने स्टेट के कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी योजना जो है वो लाई है। उन्हें जो है एक इंश्योरेंस का जो बहुत ही अच्छा जो इस्तेमाल है उनके परिवार के लिए उनके जाने के बाद उसका जो लाभ पहुंचाने का कोशिश जो है किया जा रहा है। और उसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन ने एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसे वो स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज जो स्कीम है वो उसे नाम दे रहे हैं। और इसके तहत जो है, जैसे कि छत्तीसगढ़ शासन ने 1 जनवरी 2026 को ये जो है नोटिफिकेशन इसका जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 60 लाख का जो है उन्हें एयर एक्सीडेंट अपने कर्मचारियों को देंगे, और 100 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो देंगे, और 10 लाख का जो ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस रहता है वो देंगे। और इसके साथ में और भी जो रुपए कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस के जो टॉपअप पे जो बेनिफिट मिलेंगे वो दिए हैं। तो इस जो एमओयू को जो डिटेल में हम लोग समझेंगे कि ये कैसे है। इसमें जो 19 पॉइंट पे इन्होंने जो सहमति जताई है छत्तीसगढ़ शासन ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसके तहत इन्होंने एमओयू साइन किया है, वो 19 पॉइंट जो है वो है क्या, और ये कैसे इस जो एमओयू है और छत्तीसगढ़ शासन का जो ये कदम है कैसे उसके कर्मचारियों को कैसे बेनिफिट करेगा, और इस एमओयू के तहत मेरी क्या राय है ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम जो है जैसे कि लेटर देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन ने अपने विभिन्न विभाग को ये लेटर सेंड किया हुआ है। और ये जो है हम तीसरे पेज में आएंगे तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे एमओयू बोलते हैं, वो है जो कि 22/12/2025 की डेट में इन्होंने साइन किया है। और किसके बीच हुआ है साइन? स्टेट गवर्नमेंट और एसबीआई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच। ठीक है। तो अब जो है इसमें जो है हम ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं देखेंगे। जो हमारा जो मेन वो जो चीज़ है जो हमारे काम की है उसे हम देखते हैं कि ये जो जैसे कि जैसे लिखा हुआ है, बोथ द पार्टीज हैव एग्रीड इन द फॉलोइंग, मतलब दोनों पार्टी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों पार्टी जो है इन जो 19 पॉइंट है, 19 पॉइंट है ना, इन चीज़ों पे जो सहमति जताई है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है पीरियड ऑफ एमओयू जो है, जो हर साल ये रिन्यू होगा, जैसे कि बताया रिन्यू ऑफ एवरी ईयर, मतलब हर साल ये रिन्यू किया जाएगा। जैसे और जैसे इसमें जो सेकंड पॉइंट जो है सैलरी अकाउंट, जो एसबीआई के जो अकाउंट है जिनका सैलरी अब जो कर्मचारी है जिनका सैलरी एसबीआई में जाता है ना, उन्हें ये बेनिफिट दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि द अकाउंट होल्डर शुड चेक द वेयर द अकाउंट इज प्रॉपर्ली कैटेगराइज इन द सैलरी पैकेज। और जैसे ही इसमें बताया गया है कि जो अपना नॉर्मल सेविंग अकाउंट है जिसमें हमारा सैलरी जाता है उसे सैलरी पैकेज जो अकाउंट है उसमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा। उसके बारे में भी डिटेल हम आगे में देखेंगे कि वो कैसे होगा। और इसमें भी आगामी जो जितने भी भर्तियां होंगी वो उसमें भी जो एम्प्लॉय जो नए ट्रेनी एकेडमिक जो भी ऑफिसर जो रिक्रूट होंगे वो उनका भी अकाउंट जो है सैलरी अकाउंट में ही, सैलरी पैकेज अकाउंट में ही उन्हें खुलवाना है, ऐसा उन्होंने कहा गया है। और तीसरा पॉइंट जो है हम जो देख रहे हैं ये है फैसिलिटी ऑफ अकाउंट होल्डर, मतलब जो ये सैलरी पैकेज अकाउंट जो अकाउंट दिया जाएगा उसका जो फैसिलिटी जो रहेगी वो क्या क्या रहेंगे जो वो देखते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहला है कि सबको आपको जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसको सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, जिसे हम SGPS जो है वो SGSP करते हैं, बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज, है ना, इसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो इससे कन्वर्ट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एनेक्सर 1 है ना, इसे आपको बैंक में जमा कराना पड़ेगा। एनेक्सर 1 के बारे में हम आगे देखेंगे, एनेक्सर 2 के बारे में भी देखेंगे। एनेक्सर 1 जो है ये इसमें जो फॉर्म है एक प्रकार का फॉर्म है जो आपको भर के बैंक में जमा कराना है ना। ये एनेक्सर फॉर्म को हम लोग आगे देखेंगे। एनेक्सर 2 के बारे में बताया गया, इसे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एनेक्सर 2 क्या होता है, इसमें और जो फैसिलिटी दी जाएगी इस अकाउंट में वो क्या है, ये जो है अकाउंट यूजर्स ATM जो है एसबीआई नेटवर्क में ATM यूज़ कर सकते हैं, उसका ATM भी मिलेगा। बैंकिंग जो फैसिलिटी वो है ATM, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग, है ना, फ्री शॉपिंग कम ATM डेबिट कार्ड जो चार्जेस रहते हैं वो नहीं लगेंगे, है ना। ये भी बहुत सारी फैसिलिटी जो है वो दी जाएंगी। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, एडवाइजरी, फ्री एडवाइजरी जो रहती है वो सब दी जाएंगी। अदर फैसिलिटी जो है जिनकी जो फैसिलिटी जो है इनकी वो एनेक्सर 3, 4, 5, 6 है ना, इसमें बताई जाएगी। तो एक मोटा मोटा बता दूं कि एनेक्सर 1 में जो है वो हमारा फॉर्म रहेगा कि
कैसा वो फॉर्म को कन्वर्ट कराने का, मतलब अपने अकाउंट का जो है सेविंग अकाउंट को सैलरी पैकेज स्कीम में कन्वर्ट करवाना है ना। इसके बारे में डिटेल है। बाकी एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4, एनेक्सर 5, एनेक्सर 6 है ना, ये जो सब डिटेल डॉक्यूमेंट है ना। एमओयू के अंदर में देखेंगे, इसको 1 to 1 देखेंगे, है ना। आगे लोन के बारे में जो है ये डिटेल ये मिलेगा उसमें। ऑल अदर फैसिलिटी जो है, जो मेन हाईलाइट की फंड है जो अपना ये है, ये जिसके कारण जो बहुत चर्चा में है ये एमओयू है ना। की हाईलाइट जो है ये जो है सबसे पहला जो है हम देखते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंट है ना। पर्सनल एक्सीडेंट जो है 100 लाख का एक्सीडेंट डेथ पे है ना, एक्सीडेंट डेथ कवर पे जो ये दिया जा रहा है ना। ये जो है विथ पीओएस कंडीशन जो है, पीओएस कंडीशन मतलब कुछ जो कंडीशन होंगी जो बताया जाएगा, जैसे कि ये भी मैं पीओएस कंडीशन के बारे में भी आगे बताऊंगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस कवर जो है ये एसबीआई प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, ये जो प्रोवाइड करवा रहा है ये है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है ना। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वो पीओएस कंडीशन क्या है वो हम बताएंगे। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस है ना। एयर एक्सीडेंट जो है 160 लाख का, यानी 1,60,00,000 का है। परमानेंट डिसेबिलिटी जो है ये भी है 100 लाख का है। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी 80 लाख का इंश्योरेंस है ना। हाँ, डिसेबिलिटी सम एश्योर्ड पेबल टू अ प्रिवेलिंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस है ना, ये भी है। तो पहला जो है बेनिफिट, जो मेन जो बेनिफिट है हम पर्सनल एक्सीडेंट का मिलेगा। दूसरा है हमें एयर एक्सीडेंट का मिलेगा। तीसरा जो है आपका जो है ये गर्ल चाइल्ड मैरिज बेनिफिट है, इसका भी जो इंश्योरेंस ये मिलेगा। अगर आपकी दो मतलब बेटियां हैं है ना, जैसे यहाँ दिया है कि एक बेटियां हैं तो 5 लाख का इंश्योरेंस कवर एडिशनल, और 10 लाख है तो दो चाइल्ड है तो 10 लाख का है ना। ये इस एडिशनल जो है ये पर्सनल एक्सीडेंट जो हमारा डेथ कवर रहेगा उसमें इंक्लूड रहेगा ऐसा, है ना। एड ऑन कवर क्या क्या मिलेगा इस उसमें हमको इसमें जैसे पर्सनल एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट से अगर प्लास्टिक सर्जरी हो गई, एम्बुलेंस चार्जेस, एयर एम्बुलेंस चार्जेस, डेथ कोमा में अगर डेथ होता है, ट्रांसपोर्ट मोर्टलिटी रिमेंस, फैमिली ट्रांसपोर्ट है ना। एस बी आई पर्सनल लोन है, इंश्योरेंस कवर अप टू 10 लाख। अगर आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है तो उसका भी आपको इंश्योरेंस मिलता है इसका, है ना। ड्यूटी इन एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट, नक्सल एलिमिनेशन, फॉरेन इन द केस ऑफ, मतलब इसमें जो है एस बी आई पर्सनल, देखिए इसमें भी एस बी आई जो पर्सनल लोन है ना, उसमें 10 लाख का कवर दिया गया। कब? इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ड्यूटी एक्शन इन टेररिस्ट, अगर टेररिस्ट नक्सल अटैक ये सब में अगर आपकी डेथ होती है तब आपको इसका छूट दिया जाएगा। खासकर ये पुलिस जो अपने जो है पुलिस फोर्स है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। एडिशनल पीए कवर रहेगा, पीए एडिशनल कवर 10 लाख फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी इन फॉरेन सॉइल, मतलब फॉरेन में जो काम करते हैं उनके लिए रहेगा, है ना। चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट है जो, अगर उसका भी आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा। अगर चाइल्ड एजुकेशन जो जिन्होंने लोन लिया हुआ है या डेथ में अगर जिसकी डेथ हो जाती है तो उनको एजुकेशन बेनिफिट ताकि मिलता रहे एजुकेशन, है ना। इसके लिए इनको 8 लाख रुपए का मेल चिल्ड्रन, और 10 लाख अगर लड़का है तो उसके लिए 8 लाख का, और लड़की है तो 10 लाख का। और जो है इसमें एस बी आई रिश्ते भी है, कुछ कुछ बेनिफिट हैं। ये फैमिली मेम्बर का अकाउंट खुलाते हैं तो उनसे रिलेटेड ये बेनिफिट दिए जाएंगे। चौथा जो है ये अगर हम देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज स्कीम जो है, ये जैसे कि बताया कि ये क्या क्या मिलेगा, है ना। फैसिलिटी प्रोवाइड टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ परमानेंटली अटैच इन एलेक्सर टू डिपेंडिंग ऑन द बेनिफिट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज केशव, है ना। इसमें जो है कैटरी जो सैलरी पैकेज स्कीम है इसको कैटेगराइज किया गया है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम और रोडियम। इस कैटेगरी में दिया है, उसके कैटेगरी के तहत इन्हें बेनिफिट दिया जाएगा, है ना। लोन फैसिलिटी एज पर एप्लीकेबल, है ना। डिसेमिनेशन, है ना। एमयू में जो अगर किसी भी प्रकार का अगर दोनों पार्टी में से अगर किसी को भी अगर ये जमता नहीं है तो ये एमयू कैंसिल होगा, है ना, दोनों पार्टी की सहमति से, है ना। और उसका भी कुछ टर्मिनेशन जो है जैसे ये देख सकते हैं, है ना। टर्मिनेशन से ये 3 महीने का, ये सब ऊपर लेवल पे बात होती है ना, हमारे काम की नहीं है। अवेयरनेस इंगेजमेंट जो है ये अवेयरनेस फैलाना, इसके बारे में कंप्लेंट रिजल्ट जो है, ये दोनों पार्टी जो है कंप्लेन अगर रजिस्टर है तो सोल्यूशन इसका कौन होगा, है ना। तो इसके बारे में भी है। पब्लिसिटी हो गया, पब्लिक इस जो एसबीआई है इस जो एमओयू हुआ है उसके बारे में पब्लिसिटी कर सकता है, अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि देखिए हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमने एमओयू साइन किया हुआ है, तो इसका बेनिफिट बता सकता है। 11 जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, है ना। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो कि डिसेबिलिटी और इससे रिलेटेड, एयर एक्सीडेंट से रिलेटेड है, ये हमने पहले देख लिया। ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर देगा, है ना। इससे भी हमने देख लिया है कि 10 लाख का हमें इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, है ना।
इसका डिटेल जो है एनेक्सर 4-5 जो हम आगे देखने वाले हैं ना। ये जो टॉप इंश्योरेंस का नोटिस जो है हेल्थ कवर जो है उसमें भी एडिशनल टॉपअप पे मिलेगा, अमेंडमेंट कर सकता है ये नोटिस जो है। इसमें देखिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेसिफिक सेक्रेटरी जो रहेंगे है ना, उसने ये किया हुआ है, और जो एसबीआई की तरफ से राकेश कुमार सिन्हा जी डीजीएम बीओ है ना, ये इन्होंने ये नोटिस जो है वो जारी किया है ना, जो अथॉरिटी होती है जो नोटिस करने के लिए है ना। अब जो है हम जो है आगे मिसलेनियस कवर है ना, ये 19 पॉइंट जो है जिन्होंने एमओयू के तहत दिए, तो मोटा मोटी हमने जान लिया कि ये है क्या एक्चुअली में। अब जो जैसे कि हम एनेक्सर 1, 2, 3, 4, 5 की बात कर रहे थे, तो ये जो देखिए सबसे पहले जो एनेक्सर 1 होता है, इससे ये हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म है, हम बैंक को देंगे कि ये लीजिए हमारा एप्लीकेशन, मैं एक स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ, मेरा वेतन कोड ये है और मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, तो आप जो है ये मेरा फॉर्म रखिए और मेरे जो नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट है इसको आप सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। इस फॉर्म का मतलब यही है। तो जैसे इस फॉर्म का फिलिंग अगर देख लें, तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ का है ब्रांच है, वहाँ ब्रांच का नाम रहेगा। सेकंड में है आई मेंटेन द एसबीआई अकाउंट विद ब्रांच अकाउंट विथ नंबर ऑफ, यहाँ पे आपका एसबीआई का बैंक अकाउंट नंबर रहेगा है ना, यहाँ पे अकाउंट नंबर है ना। आई इंटेंड टू ओपन द सैलरी पैकेज अकाउंट, आई एम प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन यहाँ पे आपका जो रहेगा जो विभाग है आपका, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट को यहाँ पे अपने लिखा है एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ऐसा एज ए यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप क्या हो, टीचर हो, लेक्चरर हो, क्या हो है ना, यहाँ लिखना है। एट कहाँ आपकी प्रेजेंट पोस्टिंग है ना, प्रेजेंट पोस्टिंग आपकी कहाँ है ना, कुंडा गाँव में है ना, दल्ली राजहरा रायपुर कहाँ है ना, ठीक है, यहाँ पे आपको देना है उस जगह का नाम है ना। माई एम्प्लॉय आईडी, आपको यहाँ पे अपना एम्प्लॉय आईडी देना है, आपको जो एम्प्लॉय आईडी होगा वो लिखना है। एंड माई डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है ना। माई मोबाइल नंबर इस, यहाँ आपको मोबाइल नंबर देना है आपका। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। इन दिस कनेक्शन आई रिक्वेस्ट टू एग्जिस्ट माई एसबीआई अकाउंट, यहाँ पे आपको एसबीआई का अकाउंट नंबर देना है ना, यहाँ से फिर से दोबारा अकाउंट नंबर आपको देना है। फिर ये आज यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिए, साइन इन करके मोबाइल नंबर करके डिटेल आप भर के आप इस फॉर्म को आप बैंक में पॉसिबली अगर पॉसिबल हो तो आप आधार कार्ड, एम्प्लॉई आईडी का फ़ोटोकॉपी और एक बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी आप लेके चले जाइए है ना। इसके साथ आप वहाँ जमा कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एनेक्सर 2 में। एनेक्सर 2 में जो है बेसिकली जो बेनिफिट जो हैं है ना, वो बताए जा रहे हैं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट दिए जाएंगे। इसके तहत जो है इस अकाउंट को सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, रोडियम, इस 5 कैटेगरी में बांटा गया है ना। तो इसको बांटा किस कैटेगरी में गया है, और इस कैटेगरी तो बांटा गया है, लेकिन किसके हिसाब से बांटा गया है, नेट सैलरी के हिसाब से है ना। नेट सैलरी मतलब मेरी कटौती हो के जितनी सैलरी मेरे पास आती है अकाउंट में है ना, उसे हम नेट सैलरी बोलते हैं है ना। तो वो सब नेट सैलरी उसके हिसाब से, जैसे जिसकी सैलरी 10,000 से 25,000 के बीच में है ना, उसे सिल्वर कैटेगरी में रखा गया है। जिसकी नेट सैलरी 25,000 से 50,000 है उसे गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है। और जिसकी सैलरी 50,000 से 1 लाख है नेट सैलरी, उसे डायमंड, उसी तरह से ये प्लेटिनम और रोडियम है ना, ये यहाँ तक की। तो क्या है, उसके हिसाब से ही, कैटेगरी के हिसाब से ही बेनिफिट जो है आपको वो बैंक प्रोवाइड करवाएगा है ना। जैसे मिनिमम बैलेंस जो है वो कोई लिमिट नहीं है सभी कैटेगरी में, पासबुक आपको फ्री मिलेगा सभी कैटेगरी में, इंटरनेट बैंकिंग आपको फ्री मिलेगा सभी कैटेगरी में है ना। ऑटो सी फैसिलिटी सब में फ्री मिलेगा है ना। एटीएम का डेबिट कार्ड जो है, जैसे सिल्वर में आपको डोमेस्टिक कार्ड मिलेगा, गोल्ड डायमंड में आपको इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड मिलेगा, और प्लेटिनम और रोडियम में आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा है ना। तीनों कार्ड के अलग अलग फ़ायदे हैं है ना। अब जो है रुपए कार्ड अगर रहता है आपको, रुपए कार्ड में भी ऐसा कैटेगरी है। ट्रांजैक्शन लिमिट जो है, जो एटीएम में ट्रांजैक्शन होगा है ना, एटीएम उसमें एसबीआई के किसी भी अदर एटीएम में है ना, आपको अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगा है ना। कितनी भी बार आप ट्रांजैक्शन पैसा निकाल सकते हो है ना। चेक लीफ जो है वो आपको उससे रिलेटेड है ना। कंसेशन लॉकर में यहाँ तक आपको सिल्वर और गोल्ड, आप अगर लॉकर लेते हैं तो सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी वालों के लिए कोई भी कंसेशन नहीं दिया है, बल्कि डायमंड से ऊपर तक आपको 50% लॉकर रेंट में कंसेशन दिया जाएगा है ना। आरटीजीएस नेक्स्ट ऑनलाइन मोड से अगर करते हैं तो आपको फ्री दिया जाएगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ये फ्री है सबके लिए, एसएमएस अलर्ट फ्री है सबके लिए, ड्राफ्ट इशू चार्ज जो है ये फ्री है सैलरी अकाउंट के सबके लिए है ना। डेबिट कार्ड जो है ये आप कैटेगरी देख सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट जो है जैसे कि हम बताया 100 लाख सबको दिया जाएगा, 160 लाख एयर इंश्योरेंस दिया जाएगा, 100 लाख का आपको
पर्सनल डिसेबिलिटी, टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट दिया जाएगा, 80 लाख का पार्शियल डिसेबिलिटी दिया जाएगा। एड ऑन इंश्योरेंस कवर एज पर इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना। जो हमने पीओएस बात किया था ना, वही है जो इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करवाएगा ओरिएंटल इंश्योरेंस उसके नियम के हिसाब से, है ना, इसलिए अकॉर्डिंग टू पीओएस, है ना। ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है 10 लाख का, वो तो वो दिया जाएगा, है ना। हेल्थ चेकअप जो है 15 लाख 30 लाख, ये जो हम बात करेंगे एनेक्सर 4 में बात करेंगे इसके बारे में। अदर फैसिलिटी जो है ये है होम लोन, कार लोन, जैसे कि होम लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फीस में 100% जो है फ्री रहेगा, लेकिन कुछ चार्जेस में है, जैसे कि चार्जेस फॉर ITIR और वैल्यूएशन फॉर कस्टमर, ये सब आपको देना पड़ेगा, बाकी सब फ्री रहेगा। कार लोन के लिए 50% इन जो आपका जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसमें 50% जो है वो आपको छूट मिलेगा उसमें। SBI पर्सनल लोन में 50% का जो छूट है वो सबके लिए रहेगा, है ना, ऐसा करके। और जैसे ये दिया हुआ है कि अकाउंट लेवल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अप टू 3/4/2026, है ना, कंडीशन दे आर आफ्टर सब्जेक्ट टू रिन्यूअल। जैसे कि जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है वो अभी 3/4/2026 तक ही बस दिया जा रहा है, उसके बाद रिन्यू होगा तब वो और आगे बढ़ाया जाएगा। उसी प्रकार से जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो 21 फरवरी 2026 तक है, उसके बाद रिन्यू किया जाएगा, फिर उसे और 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, है ना। जो अब तीसरा है जो एनेक्सर 3, है ना, ये जो है रुपए कार्ड से रिलेटेड डिटेल है, तो उसमें सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, रोडियम, है ना, इससे रिलेटेड है। तो ये डिटेल जो है आप नॉर्मल जैसा समय मिलता है बस उसी प्रकार का है, जो कार्ड में जो बेनिफिट मिलता है वही है। अब हम एनेक्सर 4 देखते हैं। जो हम बात की थी ना कि ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो हमें SBI करके दे रहा है, लेकिन जो उसका जो मेन जो है जहाँ से होगा वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से होगा, है ना। और पीओएस मतलब उसकी कंडीशन के हिसाब से वो जो है वो ऐसा लिया जाएगा, है ना। तो उसके बारे में जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जो पूरा डिटेल है SBI के बारे में, ये सब डिटेल, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो इस एनेक्सर जो आपका 4 है उसमें इसकी डिटेल है पूरी। उसी प्रकार से जो ब्रोकर है, इंश्योरेंस फर्म है, जो इस MOU के जो इस इंश्योरेंस को जो बीच जो आदमी है ना, इंश्योरेंस जो फर्म है उसके बारे में जो डिटेल है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगा, है ना, वो है। तो ये जो जनरल टर्म एंड कंडीशन, उसकी कंडीशन, उससे रिलेटेड अगर किसी से कांटेक्ट करना है तो ये आपका मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें है। अब जो है तीसरा हम लोग देखेंगे, पांचवा जो एनेक्सर है, ये जो है इंश्योरेंस जो अपना जो पर्सनल इंश्योरेंस जो दिया जाएगा 10 लाख का, उसका तो वो प्रोवाइड करवाएगा इंश्योरेंस कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस, है ना। SBI लाइफ इंश्योरेंस उसको प्रोवाइड करवाएगा। तो उससे डिटेल जो है एनेक्सर 5 में उसकी डिटेल है कि उससे अगर कुछ दिक्कत होती है तो किससे कॉन्टैक्ट करना है, कुछ भी पूछना है तो, है ना। तो ये जो है हर लेवल पे जो है ये आप देख सकते हैं आप, जैसे हर लेवल रहता है, किससे बात करना है तो उससे ये डिटेल रहती है, आपको मिल जाएंगी। सेकेंड है जो एनेक्सर 6, जो हेल्थ इंश्योरेंस से जो बेनिफिट दिया जा रहा है उसका, जैसे 15 लाख 10 लाख का जो इंश्योर्ड जो है उसका जो प्रीमियम होगा 1A यानी 1 एडल्ट, 2A यानी 2 एडल्ट, 1A और 1C मतलब 2 एडल्ट और 1 चिल्ड्रन, है ना। 2A और 2C मतलब 2 एडल्ट 2 चिल्ड्रन, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, है ना। इसमें हस्बैंड वाइफ और 1 बच्चे, ऐसे करके। तो उसका प्रीमियम 30 लाख का होगा तो उसमें कितना प्रीमियम आएगा, 15 लाख का होगा तो उसमें कितना प्रीमियम आएगा, ये प्रीमियम हिसाब से। तो इसे एड ऑन पे लिया जा सकता है। उसका जो टर्म कंडीशन है वो यहाँ पे है। और उससे रिलेटेड जो है अभी जो अपन फाइनल देखें कि अगर इस पूरे MOU में आपको अगर कहीं दिक्कत होती है ना, और आप जिस एरिया में हो, है ना, तो उस एरिया के जो मैनेजर हैं, मतलब जो SBI तरफ से जो रहेंगे, वो जो है आपको मिलेंगे। जैसे आप, मेरा रहना रायपुर साइड होता है तो रायपुर में मैं इनसे बात कर सकता हूँ अगर मेरे को कुछ प्रकार की दिक्कत है, तो इस मेरी पॉलिसी, मेरे जो अकाउंट से रिलेटेड कुछ दिक्कत होगी तो। अगर उसी प्रकार से अगर मैं कांकेर साइड रहता हूँ, आसपास रहता हूँ, कांकेर जिला का हूँ, तो मैं यहाँ ले सकता हूँ, है ना। अब जैसे मैं इधर साइड हूँ, कोरबा साइड हूँ, तो इधर साइड से। अगर मैं जगदलपुर साइड का हूँ तो इधर साइड का, जो मतलब जो मेरे नज़दीक पड़ेगा, इन सब सिटी में से जो मेरे नज़दीक पड़ेगा वो उनसे मैं कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ ऐसे। तो उसी प्रकार से जैसे ये है SBI का जो डिटेल है, ये सब जो है आप देख सकते हैं। अब जो आते हैं फाइनल कंक्लूड पे कि मेरा इस जो पूरा MOU है इसमें क्या सोचना है कि अगर मैं बताऊं कि ये जो MOU है बहुत ही अच्छा है। ऐसे कि छत्तीसगढ़ शासन में पहले मतलब इतने बड़े तरीके से जो बढ़िया जो ये फाइनेंस जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। बस मुझे एक जो मुझे इसमें जो दिक्कत लग रही है कि जैसा कि इन्होंने 60 लाख का एयर इंश्योरेंस, 60 लाख का जो है
1,60,00,000 का जो है एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया, 100 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया और 10 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया, है ना। बाकी की बात अभी छोड़ देते हैं। तो इसमें ऐसा है कि अगर 1,60,00,000 का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर से कम करके, मतलब अगर इस 10 लाख को ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस को और बढ़ाया जाता है ना, 10 लाख से थोड़ा और बढ़ा दिया जाता, कम से कम 25-30 लाख कर दिया जाता, तो थोड़ा और अच्छा होता है ना। क्योंकि ये एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस में कितने लोग डेथ होते हैं, बहुत कम, मतलब नॉमिनल ही, मतलब मेरे ख्याल से बहुत रेयर होंगे। लेकिन जो नॉर्मल जो डेथ होता है अपने एम्प्लॉय लोग का, नॉर्मल मतलब हार्ट अटैक जैसे भी, तो उसमें ज़्यादा रहते हैं। तो इसका जो बेनिफिट है ज़्यादा लोग ले सकते हैं और परिवार को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता है। तो इसको बढ़ाया जा सकता था। और दूसरा जो है जो मेरे को ये लगा कि अगर क्या सरकार चेंज होगी, अभी जैसे छत्तीसगढ़ शासन में स्टेट में भाजपा की सरकार है, तो अगर मान लीजिए कभी न चल के आगे चल के कोई और किसी और की सरकार आती है, तो क्या इस एमओयू को कंटिन्यू रखा जाएगा, है ना। ये जो मेरा मन में है थोड़ा है कि ऐसा तो नहीं कि नहीं ये पुरानी सरकार की जो ये थी जो स्कीम थी उसके तहत है, इसलिए हम लोग इसको नहीं रखेंगे, तो इस एमओयू को ख़त्म किया जाए, ऐसा तो ना हो। तो होपफुली कि ऐसा ना हो। और ये जैसे स्कीम चल रही है हर साल जो ये रिन्यू होगी और हर साल कुछ एडिशनल बेनिफिट के साथ एम्प्लॉय को मिले। ऐसा ना हो कि सरकार आ रही है तो एमओयू भी चेंज हो जा रहा है, एमओयू ख़त्म कर दिया जा रहा है, तो ओवरऑल नुकसान जो है हमारे स्टेट के जो है कर्मचारी हैं उनके लिए नुकसान होगा। तो होपफुली ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। और अगर आपको कुछ भी इस से रिलेटेड अगर कुछ लगता है, मतलब आपको सजेशन देना है कि इस एमओयू में, तो आप कमेंट में दे सकते हैं। और ऐसी ही फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।